और अंतिम चर्चा इस परमागम ग्रंथ के मोक्ष अधिकार में जितनी उत्कृष्टता पूर्वक आचार्य ने प्रज्ञा छेनी की चर्चा की, किस प्रकार से राग और ज्ञान के बीच में उस प्रज्ञा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि राग से भिन्न हमें हमारा ज्ञायक भाव प्रतिभासित होने लगे, यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति होने लगे। इस मोक्ष अधिकार के अंत तक आते आते 186 नंबर के कलश से थोड़ा सा विषय में आचार्य ने परिवर्तन किया। यहाँ से थोड़ी सी अपराध और निरपराध की चर्चा की, किसको अपराध कहते हैं, किसको निरपराध कहते हैं। अपराध का भी खुलासा किया कि जो जीव स्वरूप को देखकर प्रसन्न नहीं रहता हो या प्रसन्न होता हो वह निरपराध है, और जो मोह और संयोगों को देखकर प्रसन्न होता हो वह अपराधी है। अभी कहना बहुत आसान हो जाता है हमको कि ठीक है तुम निरपराधी हो जाओ, हमें अपराधी बने रहने दो, परंतु जब इसका फल 4 गति और 84 लाख योनियों जैसे इस महादंड का जब अपराध सामने आता है तब कैसा प्रतिफलित होता है, जरा कल्पना करके तो देखो। थोड़ी सी अनुकूलता में ना तो हमको तत्व दिखता है, ना आचार्यों के वचन समझ में आते हैं, और ना वेद विज्ञान के अवसर मिलने पर भी हम उनको गौण कर दें, निषेध कर दें, ये एक जुदी बात है। परंतु जब प्रतिकूलता का समय आवे, पाप का उदय आवे, वे और भी अभागे जीव हैं जो प्रतिकूलताओं में भी कर्म के उदय का विचार करके धैर्य धारण नहीं करते और प्रतिकूलता को दूर करने का कर्म के साथ में संघर्ष करते हैं। ये और भी दुर्बुद्धि वाली बात हो जाती है। तो इसमें जो अपने को चर्चा तो 3 से 6 और 7 नंबर की बिल्कुल अंतिम गाथाओं पर करनी है, परंतु इसमें जो विषय का आचार्य ने प्रतिपादन किया है वो उन्होंने कहाँ से प्रारंभ किया, थोड़ी 2 मिनट उसकी अपन चर्चा करते। तो 186 नंबर के कलश से जहाँ अपराध और निरपराध की चर्चा की कि जो परिद्रव्य को अपना मानता है, परिद्रव्य ग्रहण कुर्बन बद्धेय तान अपराधवान, कि जो परिद्रव्य को अपना मानता है, परिद्रव्य को ग्रहण करता है, वह अपराधी है, और जो स्वद्रव्य में ही संतुष्ट रहता है वह निरपराधी है। ऐसा 186 नंबर के कलश में चर्चा की। तदुपरांत 3 गाथाएं लिखी जिसमें चोर का आचार्य ने उदाहरण दिया। थे आदि अवराही वाले जो गाथाएं हैं ना, तो उसमें तो जो चोरी करता है वह जगत में सशंकित रहता है, जो चोरी नहीं करता है वह जगत में निशंक रहता है। अपराधी अज्ञानी जीव जगत में सदा सशंकित रहता है, निरपराधी ज्ञानी जीव निशंक रहता है। और उसकी उन्होंने ज्ञानमय भाव अज्ञानमय भाव टीका के माध्यम से आचार्य ने पूरी उसकी विस्तार से चर्चा की, वहाँ से देख लेना। 187 नंबर के कलश में आचार्य ने ये कहा कि जो जीव मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं मानता, वह प्रत्येक क्षण अनंत पुद्गल परमाणुओं से प्रत्येक समय बंधता है। एक कैसी गजब की बात है
यहाँ हम और आप सब बैठे 10, 50, 150 लोग, अभी तो ये लगता है अपन धर्म कर रहे हैं, समय सार का वांचन कर रहे हैं, आचार्यों की वाणी का श्रवण कर रहे हैं, अभी अपन क्या पाप कर रहे हैं। परंतु अभिप्राय का पाप हमको दिखाई नहीं देता, अभिप्राय का दोष हमको दिखाई नहीं देता। जैसे दादा ने 10 लक्षण की किताब में एक बहुत सुंदर चर्चा की ना, कि श्रद्धा का परिवर्तन इस जगत को परिवर्तन नहीं दिखाई देता, क्रिया का परिवर्तन, कुछ कसायों की मंदता तीव्रता का परिवर्तन, कुछ परिणामों का परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, ये सब धर्म मार्ग में हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं। कैसे? क्रिया का परिवर्तन, कुछ क्रियाएं छोड़ दी, कुछ क्रियाएं हमने ग्रहण कर ली। क्षेत्र का परिवर्तन, दुकान, घर, परिवार, बाल बच्चे छोड़ के यहाँ स्मारक में आकर बैठे हैं। क्षेत्र का यहाँ कोई क्यों 5 पापों को ही हम तो पाप जानते हैं, अज्ञान को पाप मानते नहीं, देह में एकत्व बुद्धि को पाप मानते नहीं। ये हम उनके सामने चर्चा कर रहे हैं जो अनेकों वर्षों से यही चर्चा सुन रहे हैं। क्या कहा? अभी ये जब टीका का अपन वांचन करेंगे ना 3 से 6 और 7, तो जो जिन्होंने ये बात कभी सुनी नहीं है, जिन्होंने कभी इस बात का परिचय किया ही नहीं है, आचार्य कहते हैं हम उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। उनको विस्कुंभ कहने वाले हैं जो इसमें रचे पचे हैं और संतुष्ट होकर धर्म मानकर बैठे हैं। हम तो उन जीवों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुछ क्षेत्र का परिवर्तन, कुछ काल का परिवर्तन। काल का परिवर्तन, अभी भादों का महीना आएगा, 16 कारण के 16 दिन चलेंगे, 10 लक्षण के 10 दिन चलेंगे, पूरा महीना धर्ममय निकल जाएगा। क्या कहा? एक काल का परिवर्तन करेंगे, क्षेत्र का परिवर्तन बताया, क्रिया का परिवर्तन, कुछ संयोगों को छोड़ेंगे और छोड़कर उनके आश्रित छोड़ने पर जो दूसरी क्रियाएं अंगीकार होंगी उन क्रियाओं में एकत्व बुद्धि धारण करेंगे। तो क्रियाओं के परिवर्तन को धर्म मानना, क्षेत्र के परिवर्तन को धर्म मानना, काल के परिवर्तन को धर्म मानना, इसको तो परिणाम के परिवर्तन को धर्म मानना, कसायों के परिवर्तन को, पहले अशुभ कसाएं बहुत तीव्र थी, अब कुछ मंद हो गई हैं, या पहले अशुभ थी अब शुभ कसाय उत्पन्न हो गई है, तो एक कसाय के परिवर्तन को, परंतु दृष्टि का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन, जब तक ये परिवर्तन नहीं हो, बाकी के परिवर्तन तो पंच परावर्तन में कौन सा बाकी रह गया बताओ? वो तो इसकी चौथी गाथा में लिखा, अमृतचंद स्वामी ने उसकी टीका में, कि इस जीव ने कितने पंच परावर्तन किए और मोह रूपी भूत पिशाच किस प्रकार से बैल की भांति भार वहन कराता है। कोई खबर है कि ये मोह रूपी पिशाच, मोह मन मोह कहें, अज्ञान कहें, कर्तृत्व बुद्धि कहें, एकत्व बुद्धि कहें, इसे उन्होंने पिशाच कहा, भूत कहा। जैसे किसी को भूत लग जावे, भूत की चर्चा आचार्य ने कर्तक्रम अधिकार में भी की है, शायद 95 या 96 नंबर की गाथा में, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट के प्रसंग में। तो जैसे किसी को भूत लग जाता है तो वो बड़े बड़े पेड़ तोड़ देवे, पत्थर उठा लेवे, उठा पटक मचा देवे। तो ऐसे ही जीव के ज्ञान में मोह रूपी जो भूत बैठा है, तो वो कहते बैल की भांति भार वहन कराता है। जैसे खेत जोतने में वो बैल होता ना, तो बैलगाड़ी को जोतता है, तो ऐसे ही मोह से क्या जुताता है, तो कहते हैं एक विकल्प को छोड़ता है दूसरे विकल्प को करता है, दूसरे विकल्प को छोड़ता है तीसरे विकल्प में लग जाता है। और हम स्वयं कहते हैं ना इस बात को, भैया इतना काम हो गया, इतना काम और बाकी है, ये निपटा दिया, इसको और निपटाना है। बोलो कितने कितने विकल्प रहते, जैसे बच्चे होते ना, ये पढ़ लिया, अब ये याद करना है, अब ये रह गया, अब इसको और आगे बढ़ाना है। तो ये उत्तरोत्तर जो विकल्पों की जो तीव्रता चलती है, ये मोह का संकेत नहीं है, तो काय का संकेत है ये? तो कहते हैं बैल की भांति
भार वहन कराता है। तो कैसे भार वहन कराता है? कि ऐसे भार वहन कराता है। तो ये ऐसा गजब का इस मोह का ये स्वरूप है। तो यहाँ पर जो ये आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो स्वीकार नहीं करता, मैं देह हूँ, मैं संयोगमय हूँ, मैं भोगमय हूँ, मैं भोगता हूँ, ये मेरे भोग हैं, वे जीव यहाँ बैठे हुए भी एक पाप नहीं कर रहा और फिर भी 187 नंबर के कलश के आधार से कहें तो अनंत पुद्गल परमाणुओं से प्रत्येक समय बंध रहा है। अब बता, ये बंधन तो अभी गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए तो अभी क्या कहेंगे? कितना पापी है, कितना कसाई है, देखो कितनी कसाई करता है। क्रोध को तो कसाई मानता है और 3-3, 4-4, 6-6 घंटे बैठे टीवी देखता रहे, अखबार पढ़ता रहे, विषयों में उलझा रहे, इसे कोई कसाई नहीं कहता। वो गुलाबी गुलाबी नोट गिनता रहे बैठा बैठा, इसे कोई कसाई नहीं कहता। हम कसाई किसे कहते? इन्होंने अपराध की परिभाषा की ना कई बार बनारसी दास जी ने, जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव, रमता राम न जानहि, सो अपराधी जीव, अपराधी मिथ्या मति, निर्दय हृदय अंध, पर को माने आत्मा, करे कर्म को वंद, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, और झूठी भगति ही धरे, झूठो प्रभु को दास। अब बता, मिथ्या दृष्टि का सभी झूठा है। हमको लगता हम स्वाध्याय कर रहे ये सच्चा है कि झूठा है, बताओ। पूजा कर रहे कि ये सच्ची है कि झूठी है, हम व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, दान दे रहे, ये झूठा है कि सच्चा है? ये बनारसी दास जी से पूछो कि झूठा है कि सच्चा है, तो हमारी पोल खुलती है। नहीं, हमको तो ये लगता है जैसे दादा कहते ना कि चढ़ जाए बेटा सूली पे, भला करे भगवान। तो ऐसी बात है कि तुम करे जाओ, दमादम करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, पर अंत में पहुंचोगे कहाँ? कहाँ पहुंचोगे? अब उन्होंने लिख दिया ना कि जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव। अरे हृदय में समता नहीं, साम्यता नहीं, संतोष नहीं। 186 नंबर कलश की जो चर्चा की थी ना, संतोष नहीं, साम्यता नहीं, जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव। काय में मगन है? पर द्रव्यों के मोह में जो निरंतर मगन है। रमिता राम न जानहि, सो अपराधी जीव। अब उन्होंने ये पिछले 5-7 कलशों का सार और ये मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाओं का सार एक शब्द में कह दिया। किसमें? रमिता राम न जानहि, सो अपराधी जीव। अब कौन अपराधी है बताओ? रमता राम मने जो अपने भगवान आत्मा को नहीं जानता है। अब नीचे से चले कि ऊपर से नीचे चले? बताओ। क्या जो अपने भगवान आत्मा को नहीं जानता वो अपराधी है। अब बोलो, त्यागी, व्रती, कि ग्रस्त, कि श्रावक, कि भोगी, कि निर्भोगी? कौन? कि जो मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, जो ऐसी प्रतीति नहीं। आचार्य देव ये कहते कि वो तो अपराधी है। अब हम उसकी क्या चर्चा करें? बताओ। कि जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदैव, रमता राम न जानहि, सो अपराधी जीव, अपराधी मिथ्या मति, निर्दय हृदय अंध। अब बताओ, अज्ञानी का हृदय, अब लोगों को लगता है जीवों की दया पालता है, दान देता है, पूजा करता है, कितना कोमल हृदय वाला है। और बनारसी दास जी क्या कह रहे कि निर्दय हृदय अंध। अब भेद विज्ञान नहीं हो तो उसको निर्दय हृदय वाला कह के अंध जीव कह रहे हैं कि निर्दय हृदय अंध। और झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, और झूठी भगति ही धरे, झूठो प्रभु को दास। भगवान की भक्ति करे तो अंदर में कोई अभिलाषा लेके बैठे, दान देवे तो कोई अभिलाषा लेके बैठे, व्रत तपादि करे तो कोई
अभिप्राय में अभिलाषा लेके बैठे। इसलिए आज प्रारंभ में जो बात की थी ना कि श्रद्धा का परिवर्तन भले ही ये जगत को नहीं दिखाई देता हो, क्रिया का परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, संयोग का परिवर्तन, ये मुक्ति का मार्ग नहीं। क्या कहा? और श्रद्धा का परिवर्तन ये मुक्ति का मार्ग, सांचा मुक्ति का मार्ग ये। तो ये 306 और 7 नंबर की गाथा, यहाँ तक आते आते ये चर्चा इसलिए थोड़ी सी अपराधी की थी कि टीका का जब प्रारंभ होगा तो आचार्य सबसे पहले अपराधी की चर्चा करेंगे। वो कहेंगे कि ये जीव अपराधी है, क्योंकि तो अपराधी क्यों है? तो देखो ये 6 और 7 नंबर की 2 गाथाएं हैं। इन गाथाओं का भाव क्या है पहले मैं 2 मिनट में वह बतला दूं। इन गाथाओं में 3 शब्दों का प्रयोग किया है टीका में, एक अप्रतिक्रमण, एक प्रतिक्रमण और फिर एक तीसरा अप्रतिक्रमण। पहले नंबर का जो अप्रतिक्रमण है वह अज्ञानी के लिए किया, दूसरे नंबर का है प्रतिक्रमण और तीसरे नंबर का जो अप्रतिक्रमण है वह प्रयोग किया है ज्ञानी के लिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अप्रतिक्रमण का 2 बार प्रयोग हुआ है, एक अज्ञानी के लिए और एक ज्ञानी के लिए। इन गाथाओं में आचार्य कहना क्या चाहते हैं कि जो हमने प्रारंभ से अपराध की चर्चा की, जैसे लोगों को लगता है कि हमने बहुत बहुत अपराध किया, बहुत दोष किए, बहुत क्रोध किया, बहुत मान किया, बहुत परिग्रह का संग्रह किया, कभी कभी बीच बीच में कुशील के परिणाम भी आ गए, अन्याय अनीति के भी परिणाम आ गए, कभी कभी अन्याय के भोगों के भी परिणाम आ गए, वो सब चरणानुयोग से मिला लेना। तो क्या करें कि साहब प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, प्रत्याख्यान करो, कि इनसे क्या होगा कि जो पाप किए हैं वे धुल जाएंगे। तो ये सोचकर जो पूर्व में पाप किए थे तो उनका यह जी प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, ये क्या होता है? पूर्व के दोषों की निंदा गढ़ा करना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। वर्तमान के दोषों की निंदा गढ़ा करना, इसका नाम है आलोचना। और मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा प्रत्याख्यान, वो दोष नहीं होवे, इसकी निरंतर भावना, उसका नाम है प्रत्याख्यान। तो ये प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। तो इन गाथाओं में प्रतिक्रमण की चर्चा की है। क्या चर्चा की है कि पहले किसी जीव ने अन्याय का काम किया हो, अनर्गल का काम किया हो, कुशील का परिणाम किया हो, अन्याय अनीति का व्यापार किया हो, बिना देखे ये सारे काम किए हों, जीवों की विराधना हुई हो, दूसरों के दोषों को उजागर किया हो, अपने गुणों की प्रशंसा की हो, अपने दोषों को ढाका हो, वो सब चरणानुयोग से पूरा लगा लेना कि कितने कितने दोष होते हैं। वो सब आलोचना पाठ में अपन जो पढ़ते हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो पूर्व में तुमने जो दोष किए उसका तुमने क्या किया? प्रतिक्रमण किया। तो तुम्हें क्या अंदर में भ्रम हो गया कि जो हमने पहले दोष किए थे वे सब खत्म हो गए, तो हम क्या हो गए कि निर्दोष हो गए। तो अमृतचंद आचार्य देव ये कहते हैं कि तुम निर्दोष नहीं हुए हो। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि दोषों की निंदा, गढ़हा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रतिसरण और परिहार, विशुद्धि, ये सब कर लेने से जीव कभी विशुद्ध नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। अधिकांशतः यही होता है। कोई जीव मर जावे तो प्रतिक्रमण करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पानी ज़्यादा फैल जावे तो ये करो, ये काम हो जावे तो ये करो। तो ऐसा जो करते ना, अब देखो इन गाथाओं में, 2 गाथाओं में यही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो तुमने पूर्व काल में दोष किए थे उन दोषों का वर्तमान में प्रतिक्रमण आदि कर लेने से, क्या कहा? प्रतिक्रमण आदि कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको वो विष्कुंभ कह रहे हैं। और जो अभिप्राय में जो भूल बैठी है वो भूल तो निकाले नहीं और ऊपर के दोषों का प्रतिक्रमण आदि करे। तो देखो मैं पहले ये गाथाएं पढ़ता हूँ,
फिर उसकी टीका का अपन वांचन करेंगे। अत्र उच्यते कि अब आचार्य कहते हैं कि क्या कहते, परिक्रमणम परिसरणम परिहारो धारणानियतीय निर्णागरहासो ही अठ्ठिव्यो दिविष कुंभो अपरिक्रमणम अपरिसरणम अपरिहारो अधारणा चेवे अणियतीय अनिंदा गरहासो ही अभय कुंभो। हिंदी इसका, प्रतिक्रमण अरु प्रतिमरण जो परिहरण निवृत्ति धारणा अरु सोधि निंदा ग्रहणा ये अष्टविधि विषय कुंभ है। अन प्रतिक्रमण अन प्रतिसरण अन परिहरण अन धारणा अनिवृत्ति अन गरहा अनिंद। पहले तो ये गाथा सुन के लोग क्या कहते हैं कि असमंजस में पड़ जाते हैं। जब ये 2 से 3 से 6 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और उसमें जब ये बात पढ़ते कि प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, प्रतिसमरण करना, परिहरण करना, निवृत्ति, शुद्धि, अब इसे जब आगे जब इसमें अंतिम शब्द लिखा ना कि ये विषकुंभ हैं, सोई घबराना शुरू हो जाता है। मालूम कैसे हो जाता है कि भाई ऐसे घबराना शुरू हो जाता है कि कोई जीव बचपन से भूखा प्यासा रह रह के एक एक तिनके को इकट्ठा कर कर के और परिग्रह का ढेर लगाए और बाद में सुखी होने के लिए किसी महाराज के पास पहुँचे और वो ये कहें कि जो तुमने इकट्ठा किया है पहले इसे तुम कुआं में डाल दो। अभी उसे अंदर में कैसा प्रतिभाषित होगा ये विचार करो। हम पूरे जीवन प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, निंदा, गरहा, आलोचना और फिर वो अंत में ये कह दें कि ये सब विष नहीं कह रहे हैं। कुंभ माने कुआं है। परंतु एक बात और यहाँ ध्यान रखना, ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, ये आलोचना इत्यादि को जो ये विषकुंभ कह रहे हैं वो अपेक्षा जरूर समझना। क्या कहा, नहीं तो अपेक्षा समझे नहीं तो स्वच्छंदी हुए बिना रहे नहीं। क्या कहा कि साहब वो निंदा करना अरे पहले तो गजब की बात ये है कि जगत में जीव दोषों को दोष ही नहीं मानते। जीव दुकान पे बैठता है, 8-8 10-10 घंटे व्यापार करता है। कौन आज कितने लोग जगत में इतने हैं तो जो उनको दोष रूप से स्वीकार करते। देखो इसकी टीका का देखो आप पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा है कि प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण अज्ञानी लोगों को साधारण ऐसे आप प्रतिक्रमण आदिक हैं वे तो शुद्ध आत्मा की सिद्धि के अभाव रूप स्वभाव वाले हैं, इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होने से विषकुंभ ही हैं। अब ये क्या कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव, ये कह रहे प्रथम तो जो अज्ञानी जन साधारण, क्या कह रहे जन, एक एक शब्द के ऊपर वजन दो कि जन साधारण मतलब कि प्रथम तो जो अज्ञानी, कि जो अज्ञानी माने आज देश में सुबह 20 लाख मुमुक्षुओं की चर्चा तो चल रही थी। क्या कहा, परंतु ये विचार करके देखो कि सच्चा मुमुक्षुता का लक्षण क्या है। श्रीमद जी ने क्या मुमुक्षुता का लक्षण लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि जो जीव अपने को ग्रस्त दशा में घर को प्रत्येक क्षण जेल समझता हो, क्या कहा, ये मुमुक्षुता का पहला लक्षण है? क्यों उन्होंने एक ग्रह को जेल क्यों कहा कि वो इसलिए कहा कि तुम जेल नहीं मानोगे तो छूटने का उद्यम तुम काहे को करोगे। इसमें पढ़ते ना वैराग्य पाठ आदि में
तन कारागृह बनिता वेड़ी परिजन जन रखवारे। वहाँ उन्होंने शरीर के तन कारागृह के शरीर को कारागृह माने जेल कहा। अरे सच पूछो तो ये अज्ञानी जो वज्र जैसा ज्ञान लेके बैठे ना, इनसे तो वो तोता बहुत अच्छा होता है। कौन सा तोता? कि पिंजड़े में एक तोता था ना, तो गांव में एक साधु आए, महाराज आए पधारे, तो सब लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे। तो कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, तो उसमें कथाओं में तो त्रियंच भी बोलते हैं। तो सेठ बोले, उस तोते से बोले कि सुआ तुम तो ये बताओ, हम उपदेश सुनने जा रहे हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं पूछना। तो उन्होंने कहा कि एक प्रश्न मेरा भी पूछा ना महाराज से। कि कौन सा? कि ये पूछना कि मुक्ति का उपाय क्या है। मैंने कहा ठीक है। तो वो सेठ जी सोच रहे, ये पागल ने, मूर्ख ने, इसे मुक्ति की क्या पड़ी है? पिंजरे में पड़ा है, अपने आराम से मिर्ची खा रहा है और राम नाम जपता है, इसको मुक्ति की क्या जरूरत है? महाराज का उपदेश हुआ, सब लोगों ने बड़े प्रेम से उनका उपदेश सुना। और उपदेश सुन के धीमे धीमे डरते डरते जब सब लोग चले गए, तो वो सेठ बोला, उसका मालिक हाथ जोड़ के कि महाराज हमारे तोते ने ये पूछा है कि मुक्ति का उपदेश क्या है। सो जो बैठे थे ना महाराज, सो लुढ़क गए, सो बेहोश हो गए या मर गए, आप जो भी कहो। सो सेठ जी घबराए, उनने कही इस दुष्ट ने ऐसा क्या पूछ लिया। सो महाराज लुढ़क गए। जब वे लौट के पहुंचे घर, तो उन्होंने कहा कि रे दुष्ट तोता, तूने ऐसा कौन सा प्रश्न ये पूछ दिया कि हुआ क्या? कि वो लुढ़क गए माने मरे से हो गए। तो उन्होंने तो ये बात सुनी तोता ने, और तोता भी लुढ़क गया। तो सेठ जी ने कहा ये चक्कर क्या हुआ कि बे लुढ़क गए, जे लुढ़क गए, हम तो नहीं लुढ़क जाएंगे कहीं ये सुन के। तो उन्होंने कहा अब ये मर गया। सुनने तोता को निकाल के बाहर रखा, वो फिर लुढ़क गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुक्ति पाना है तो शरीर और संयोगों में मरे जैसे हो जाओ। मरे जैसे मतलब समझ गए ना, ना किसी की सुनो और ना किसी से कुछ कहो। जो मरे जैसा हो जाता है वो मुक्ति को पा लेता है, सीधी सी बात ये। तो ऐसे ये क्या कह रहे हैं कि श्रीमद जी ने जो ये क्या बोला कि श्रीमद जी ने जो ये कहा कि मुमुक्षुता का पहला लक्षण कि घर कैसा लगना है। अब तुम्हें घर में ही मजा आ रहा है तो तुम छूटने का उपाय काहे को करोगे? वेद विज्ञान क्यों करोगे? किस लिए उद्यम करोगे? किस लिए आगम का अभ्यास है? किस लिए तत्व का विचार है? एकांत में बैठ के निर्णय किस लिए करोगे? जो पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कितनी सारी बातें बताई हैं, ये सम्यक दृष्टि की नहीं बताई, जो सम्यक्त के सन्मुख है उसके लिए सारी बातें बताई। कौन सी? कि कभी पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी विचार करता है, कभी एकांत में निर्णय करता है, फिर जो समझ में नहीं आए वो श्री गुरुओं से पूछता है, फिर एकांत में विचार करता है, फिर समान बुद्धि के धारकों के बीच में जो निर्णय किया हो उसको रखता है, फिर जो निर्णय हुआ उसे एकांत में विचार करता है कि कब तक, कि जैसा श्री गुरुओं के मुख से सुना, जैसा जिन वचन सुने वैसा अपने को प्रतिभाषित ना होने लगे तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। लोग कह देते ना कि साहब सवेरे माला फेर ली, पूजा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, तत्व विचार कर लिया, अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मर जाएं और कितना करें बताओ। टोडरमल जी साहब ये कह रहे तुम मर जाओ कि जी जाओ ये हमको नहीं पता, जैसा सुना पड़ा है वैसा अपने को जब तक प्रतिभाषित नहीं हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करें। एक एक वचन टोडरमल जी साहब के ऐसे जैसे कि अज्ञान के ऊपर हथौड़े जैसे पड़ते हो।
कि कब तक, कि जैसा पढ़ा है, जैसे उसमें लिखा है, जैसे जिनवाणी में सुना राग आकुलता रूप है, और तुम्हें तो राग में मजा आता है, तो फिर तुम्हारा स्वाध्याय किस काम का बताओ। कि जिनवाणी में तो ये पढ़ा है कि देह जुदा और आत्मा जुदा, गे जुदे और ज्ञायक जुदा, राग जुदा और ज्ञान जुदा, और हमको सब ये अभेद दिखाई देते हैं। तो हमारा अभ्यास, हमारा तत्व निर्णय ये कितना कमजोर है कि जरा सी कोई प्रतिकूलता आती है तो एकदम है। जैसे श्रोता के स्वरूप में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा ना दूसरे वाले पैराग्राफ में, जो जिन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं, इस शब्द का प्रयोग उन्होंने दोनों में किया, श्रोता के स्वरूप में भी किया और वक्ता के स्वरूप में भी किया, कि जिन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं। गाढ़ श्रद्धानी माने क्या, कितने गाढ़ श्रद्धानी ने धक्का लग जाए और एकदम इतना आग बबूला हो जाए और इतना क्रोध में लाल पीला हो जाए, अरे बड़ी से बड़ी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आवे, उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि समझना, प्रयोग काय का कर रहे हैं, चारित्र वाला दोष नहीं, श्रद्धा वाला दोष बता रहे हैं कि उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न नहीं हो, ऐसे गाढ़ श्रद्धा नहीं होते। शास्त्र स्वाध्याय में अति आसक्त होते हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी होते। जिनवाणी का श्रवण करने वाला श्रोता कैसा होना चाहिए हैं? हम अपने को आचार्य कुंद देव का सबसे बड़ा भक्त कहते, टोडरमल जी साहब का सबसे बड़ा शिष्य कहते, और एक तो मानते नहीं है, एक तो सुनते नहीं उनकी। अरे किसका नाम सुनना होता है? अरे जिसे सुनकर, जैसे ये तोते वाली बात की ना, सुना और सुनने के बाद उसका फल दिख गया, वहां साधु लुढ़का या तोता लुढ़का, ये फल दिखाए, और वो लुढ़का तो वो मुक्त हो गया। अरे पिंजड़े में जो बंद तोता होता है ना, जब वो आसमान में उड़ते हुए तोतों को देखता है तो बोलो अंदर में क्या विकल्प करता है? ये विकल्प करता है मेरा स्वभाव तो ऐसा गगन में उड़ने वाले इन तोतों जैसा है, हमने कोई जरूर अपराध किया होगा जो पिंजड़े में कैद है। ये भगवान को दर्शन करते करते कभी हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा स्वभाव तो ऐसा मुक्त स्वभाव है, हमारा स्वभाव तो ऐसा वितराग स्वभाव है, हमारा स्वभाव तो ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव है। और कहाँ फंस गए आके बताओ, कहाँ बैठे हैं? जरा जरा से संयोगों में, जरा जरा से विकल्पों में, जरा जरा से राग द्वेष के परिणामों में, जरा जरा से मोह के परिणामों में कितना चित्ताकुलित व्याकुलित होता है हमारा। ये कभी अंदर में एकांत में बैठ के विचार नहीं आता अपने को कि ये जो विकल्प जाल है, ये विकल्प जाल टूटे कैसे। यहाँ चर्चा काई की कर रहे थे अपन, कि चर्चा तो ये चल रही थी कि प्रथम तो जो अज्ञानी जनसाधारण, कौन जनसाधारण, जिन्हें प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण निंदा गढ़ा आलोचना इनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वे तो और बड़े पापी हैं। कौन से? किसी से कोई गलती हो जाए तो ये कह रहे इसमें क्या हो गया, क्या कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम, बेईमानी कर रहे, इसमें क्या हो गया है? पेट के लिए सवई करते हैं, सभी तो पैसा इकट्ठा करते हैं, क्यों तुम झूठ बोल रहे, इसमें क्या हो गया? दुनिया झूठ बोलती है। मतलब जो दोष को दोषी स्वीकार नहीं करे वे तो और भी बड़े पापी हैं। मतलब उनका ज्ञान तो कितना गहरा होगा, आप जरा विचार करके देखो। जनसाधारण कह के मालूम कहाँ लाके खड़ा कर दिया, वहां लाके खड़ा कर दिया जहाँ 4 गति 84 लाख योनियों का दरवाजा खुल रहा है, वहां लाके तुमको खड़ा कर दिया। और सच पूछो अपन तो कहाँ आके बैठे हैं, ये तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप पढ़ रहे हैं। ये कोई महाभाग्य है। क्या कहा दादा ने? एक बात सुबह बहुत अच्छी की थी, भले ही बहुत छोटा सा उद्बोधन था, पर एक बात बहुत सुंदर बहुत प्यारी कही कि वो डॉक्टर की जो बात बताई ना, साहब तो मेरे हिसाब से आप 15 साल रहोगे,
और 15 साल जियोगे तो करोगे क्या? कितनी सुंदर बात की। क्या करेंगे? जो कर रहे हैं यही करेंगे। उससे भी बड़ी एक और बात की उन्होंने कि हम आगामी पर्याय में भी यही करेंगे, जब तक मुक्ति नहीं हो जाए तब तक हम यही करेंगे। इसके बिना अगर कोई पर्याय हमको मिलती है तो हमें स्वीकार नहीं है। इसका अर्थ क्या मालूम क्या? कि इस आराधना और प्रभावना से हटकर अगर सौधर्मेंद्र का भी पद मिलता है तो वो हमको स्वीकार नहीं है। क्या कहा? हमको चक्रवर्ती का पद मिलता है तो हमको वो भी स्वीकार नहीं है। इसका यही तो अर्थ है कि इससे हटके अगर कोई पर्याय हमको मिलती है हमको स्वीकार नहीं है। वो अवस्था, वो दशा हमको स्वीकार नहीं है। ये किसका नाम भावना होता है? ये जन साधारण जो अमृत चंद स्वामी कहते हैं, इस जन साधारण का अर्थ क्या? ये कह रहे जिनको अपने गुण दोषों का पता ही नहीं है, जिए जा रहे हैं, चले जा रहे संसार में, यही नहीं पता। श्रीमद जी ने जो ऐसा लिखा ना, मनुष्य भव का एक पल हारना एक कौष्टक मणि के समान है, ऐसा लिखा। मतलब लोग कैसे घंटों दूसरों की निंदा में, प्रशंसा में, दूसरों के दोषों को उजागर करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में कैसे घंटों निकाल देते हैं। गजब की गाथा है। समय हो गया और गजब की टीका है। विशेष चर्चा इसकी अपन आगे यथा समय। हेलो 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 हेलो। बहुत ही सुंदर चर्चा आपने अनिल जी साहब से सुनी। अनिल जी साहब के गले में मान लो बनारसी दास जी बैठे हों, हर प्रसंग में उनके मुख से बनारसी दास जी के दोहे सहज ही निकलते हैं और बहुत प्रेरणास्पद आगे बढ़ने के लिए उपयोगी चर्चा आपके प्रवचन में निकलती है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारा जो शिविर की प्राण हैं, कक्षाएं, वो आरंभ होती हैं और इस प्रवचन के बाद में 3 कक्षाएं यहाँ पर चलेंगी। 3 कक्षाओं में पहली कक्षा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर पंडित रजनी भाई जी जो हिम्मतनगर से पधारे हैं, ऊपर पंचतीर्थ जिनालय में वो कक्षा लेंगे। अब इस 7वां अध्याय व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, इस विषय पर उनकी चर्चा होगी। और दूसरी कक्षा पंडित पीयूष जी तत्वार्थ सूत्र जिनालय बालकनी में, वहाँ पर उनकी कक्षा होगी। और श्री समय साठ जी पर आदरणीय पंडित शांति कुमार जी पाटिल साहब की कक्षा इसी प्रवचन हॉल में यहाँ चलेगी। इस प्रकार 3 कक्षाओं के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी विषय पर जिसकी कक्षा में बैठना चाहें, आप उस कक्षा में उस स्थान पर शीघ्र ही 5 मिनट में यहाँ 5 मिनट बाद से ही कक्षा चालू होगी। आप जिनवाणी स्तुति खड़े होकर करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे कक्षा चालू आरंभ होगी। निज निधि निज में यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।
हेलो, बोलो जिनवाणी माता की। रात्रि का प्रोग्राम और एक बार पुनः सुन लें। 6:30 से 7:30 गुणस्थान विवेचन पर यहाँ कक्षा प्रवीणी जी लेंगे। उसके साथ 2 मिनट बात नहीं करें, रात्रि का प्रोग्राम सुन लें। रात्रि का पहला प्रवचन आदरणीय प्रदीप जी झांझरी हमारे बीच में उज्जैन से पधारे हैं। पहला प्रवचन 8 से 8:45 आदरणीय प्रदीप जी झांझरी का होगा और द्वितीय प्रवचन 8:45 से 9:30 आदरणीय पंडित श्री वीरेंद्र कुमार जी आगरा उनका होगा। दोनों प्रवचन का समय याद रखें आप। और गुणस्थान कक्षा 6:30 से 7:30 इस प्रकार रात्रि का कार्यक्रम रहेगा। जिनेंद्र भक्ति का समय 7:30 से 8 जिनेंद्र भक्ति का समय का है। आप सब अभी शीघ्रता से अपनी अपनी कक्षाओं में पहुँचें और यहाँ पर आदरणीय श्री शांति जी पाटिल साहब की कक्षा आरंभ होती है। जिन भाइयों को भी अगर किसी कारण से बाहर जाना है 5 मिनट में ही आप पधारें और अपनी कक्षाओं में बैठें। जिनवाणी विराजमान होगी, सभी खड़े हो जाएं। जो भैया बैठे हुए हैं खड़े हो जाएं, जिनवाणी विराजमान करें। शादवाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध अरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। सभी आगे आ जाएं। कोई भी जिनको भी कक्षा का लाभ लेना है अभी आगे की बेंचें खाली न छोड़ें, आगे आके प्रवचन का पूरा लाभ लें। समयसार गाथा पद्य अनुवाद। कर्ता कर्म अधिकार। आत्मार आश्रवों में वेद जब जाने नहीं है अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे। क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय करे। हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहें। आत्मार आश्रवों में वेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंद तब। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। मैं एक हूँ मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ स्थित लीन निज में ही रहूं सब आश्रवों का क्षय करूं। ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है। दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुध करें। कर्म के परिणाम को नौ कर्म के परिणाम को
जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद ज्ञान को। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, पुद्गल कर्म का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, इस ही तरह पुद्गल द्रव निज भाव से ही परिणमे। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे। आत्म करे ना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त है। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहा, अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। हे भव्य जन तुम जान लो, परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा, व्यवहार नय का कथन है यह जान लो भव्यात्मा। पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा, द्विक्रिया